नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों कल हमने शिव महापुराण की जो हमारे पास दो किताबें हैं उसमें प्रथम खंड और द्वितीय खंड, तो प्रथम खंड जो पहली किताब है उसकी कल हमने शुरुआत किया, यानी 22 जून दिन सोमवार से, जिसमें हम आपको जो शिव पुराण के महात्म है किताब को 7 खंडों में बांटा गया है, 7 संहिताएं हैं, लेकिन सबसे पहले महात्म के बारे में बताया गया है। महात्म के 7 अध्याय हैं। कल हमने आपको प्रथम अध्याय और उसकी महिमा के बारे में सूत जी ने क्या बताया सब हम आपको बताए, लेकिन आज हम आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आपको दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय पर ले चलते। अथ द्वितीयो अध्याय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। देवराज एक भ्रष्ट ब्राह्मण था, उसके संबंध में सूत जी ने बताया शौनक जी को। शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत के कृतार्थ कीजिए, इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी बोलते हैं शौनक जी से, हे मुने, सूत जी कहते हैं शौनक जी से, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक व्यक्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी इस कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। ये सूत जी बोल रहे हैं शौनक जी से। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र ने शिवपुराण सुनने से, सूत जी बता रहे हैं शौनक जी को कि शिवपुराण सुनने से क्या क्या लाभ आपके जीवन में होता है। दुष्चरित्र जो लोग कम समझ पा रहे हैं वो प्रथम भाग जरूर देख लें, देखना जरूरी है। ये भाग 2 है। दुष्चरित्र दुर्बुद्धि, उद्गिन चित्त वाले और देवताओं को द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। जो मैंने बताया कि एक भ्रष्ट ब्राह्मण था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधन से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा।
एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत में हुआ जानकर प्रसन्न हुई। कहने का मतलब वो ब्राह्मण एक वैश्या को देखकर मोहित हो गया, तो वह सुंदरी भी समझ गई कि ये वशीभूत हो रहा है, तो प्रसन्न हो गई वैश्या। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई, उनमें प्रेम हो गया दोनों में, उस ब्राह्मण और वैश्या में। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना तथा उस वैश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार किया। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बनाने के लिए स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता, मतलब वही देवराज जो ब्राह्मण था, एक दिन रात में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला। देवराज ने अपने माता पिता पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वैश्या के आसक्त चित्त वाले, आसक्त वाला उसमें मोहित, उस कमीने अपना पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वह पापी अभक्षय भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। मतलब जो प्रतिष्ठानपुर नाम दिया हुआ है वो आज का झूसी प्रयाग नहीं, इलाहाबाद के झूसी है, वहाँ का प्रतिष्ठानपुर। वहाँ जा पहुंचा वो ब्राह्मण जो देवराज था। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, यानी बुखार आ गया। देवराज को उसी शिवालय मंदिर में उस ज्वर से, उस बुखार से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी, उसको बहुत पीड़ा होने लगी बुखार से। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वहाँ एक दूसरे ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकलती हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। वो लेटे लेटे उस शिव कथा को सुनता रहा, शिव पुराण को। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। एक महीने बाद वो चल बसा, इतना ज़्यादा उसकी हालत खराब हो गई। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गढ़ाए। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति मरता है, उसका अंत समय होता है, तो उसको यमराज के गण आते हैं, वो ले जाते हैं बांधकर, जैसे कथा में हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है। लेकिन इसने शिव पुराण सुन लिया था, इसलिए जब उनको पता लगा कि यमराज के दूत आए हैं, उसे बांध कर ले गए हैं, तो लोगों को बुरा लगा और शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गए, उनके दूत आ गए। उनके जो कहने का मतलब जो उन्होंने भेजा, उनके गौरंग जो एक तेज उत्पन्न था, ऐसे लोग आए। वहाँ हम लोग पहुँच गए और उनके गौरंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। कपूर के समान उज्जवल उनका चेहरा धधक रहा था, दिख रहा था। हाथ में त्रिशूल शोभित, तो हाथ में त्रिशूल लिए थे, जो शिव भगवान के पार्षद थे, उनके गण से हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे। कहने का मतलब उन संपूर्ण भस्म लगी हुई थी उनके शरीर में। रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए थे जो शिवगण थे। उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी रुद्राक्ष की मालाएं। वो सब के सब क्रोध करते हुए गुस्से में थे। वो सब लोग गुस्सा कर रहे थे जो शिव के गण से, यम के गणों से करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर उन्हें मारा पीटा। बारंबार धमका कर और मार पीट कर धमकी देकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। देवराज जो ब्राह्मण था, जो यमराज के वहाँ से, ये जो यमराज के दूत थे, उनसे छुड़ा लिया। और अत्यंत अद्भुत विमान पर, एक विशेष विमान पर बैठाकर जब वे शिव दूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, कहने का मतलब उसने पड़े पड़े बुखार में मंदिर में, शिवालय में एक ब्राह्मण के मुख से केवल शिव पुराण का
सुन लिया था कानों में, इतने से उसका जीवन तर गया और यमलोक जाने से बच गया। शिवदूत आए, उसे शिवलोक ले गए। शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जब शिवदूत कैलाश ले जाने लगे तो बड़ा वहाँ पे यमपुरी में यमराज यमलोक में कोलाहल लगी, ये कैसे हो रहा है। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले, एक दूसरे मतलब शिव के रूप में प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। धर्मराज यानी यमराज जो धर्मराज थे, उन्होंने उनका पूजन किया जब देखा कि ये लोग आए हैं, रुद्र स्वरूप हैं। यम ने ज्ञान दृष्टि देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उनसे कोई प्रश्न नहीं किया कि क्यों आप ले जा रहे हैं हमारे यहाँ से इसको, देवराज को। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए। जब यमराज ने पूजन अर्चन कर दिया और प्रार्थना करी, तब वो शिवदूत कैलाश चले गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया, वहाँ उसको शिवलोक की प्राप्ति हो गई। केवल शिवपुराण मात्र रिलेटेड सुनने से। शिवपुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति, ब्रह्मचारी भ्रष्ट ब्राह्मण जो पड़ा था वो भी मुक्त हो गया अपने पापों से शिवपुराण सुनने से, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्त के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी, यानी देवराज के बारे में कहा जा रहा है, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। केवल शिवपुराण उसके कानों में आवाज़ चली गई, इससे वो मुक्त हो गया सारे पापों से और शिवधाम को चला गया। अब तीसरा अध्याय है, इसको भी देख लीजिए, ज़्यादा भी समय नहीं हुआ है। अथ तृतीयो अध्याय चंचुला का पाप से भय एवं संसार के वैराग। एक चंचुला स्त्री है, ये भी जिस तरह अभी देवराज की कहानी उसी तरह इसकी भी कहानी है, इसको भी देख लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा अध्याय भी नहीं है, इसे आप जरूर देख लें। सौनक जी बोले, सौनक जी सूत जी से फिर कह रहे हैं, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। सौनक जी कह रहे हैं सूत जी कि वही दूसरी कथा बताइए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। जो अमृत पीता है उसको भी पूरे मृत लोक में कहीं भी उसे किसी भी लोक में मुक्ति नहीं मिलती है। किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान, केवल कथा सुनने से कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। मतलब कथा धन्य है। जो सूत जी सुना रहे हैं समझिए, वो कह रहे हैं कि जो आप सुना रहे हैं आप भी धन्य हैं, धन्य हैं। सूत जी बोले, हे सौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य हैं तथा देववेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है। यशूद जी कह रहे हैं समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख, मतलब वैदिक धर्म से जो हमारा धर्म है उससे विमुख महापापी दुज निवास करते हैं। महापापी इस तरह के लोग रहते हैं, वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में, गलत कामों में लगा रहता है, विषय भोगों में लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, खराब मन वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं, खतरनाक अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले हैं, दूसरी स्त्रियों को गमन करने वाले होते हैं और खल होते हैं। मतलब खल का मतलब है खराब होते हैं। ज्ञान, वैराग्य, धर्म, सधर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते।
वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, यानी पशुओं के समान बुद्धि वाले हैं, जानवर बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न, खराब बातों को सुनने में ही उनका मन लगता है। जहाँ के द्विज ऐसे हों वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं और वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इसकी सर्व मतलब क्या, अच्छे कामों से शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी रहता था। बिंदुक नाम का एक व्यक्ति रहता था, बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। उसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म था, बड़ा खराब था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो वह भी कुमार्ग पर ही चलता था। मतलब उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी लेकिन फिर भी वो कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वैश्यागामी था, मतलब काम वासना से ग्रसित था। वैश्याओं के पास जाता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती, वो सदैव अच्छे धर्म में पालन में लगी रहती थी। उसकी पत्नी चंचुला था, वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वैश्यागामी हो गया था। इतनी अच्छी पत्नी होने के बावजूद वो वैश्याओं के पास जाने लगा था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, काफ़ी समय बीत गया उसका ऐसे कुकर्म करते हुए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं, मतलब काफ़ी समय तक वो अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। कहने उसकी पत्नी उसके काफ़ी समय वैश्याओं के पास जाने के बावजूद अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण अपने पति के दुराचारी पति के आचरण, उसके गंदे आचरण से प्रभावित होने के कारण काम से पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। कहने का मतलब काफ़ी समय बीतने के बाद उसके आचरण के देखते का कहने का आचरण के जिस तरह के आचरण उस तरह के वातावरण से माहौल बनता है उसी तरीके उसकी पत्नी भी हो गई। काफ़ी समय के बाद भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जाल पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात में संसर्गरत देख लिया। कहने का मतलब उस जो ब्राह्मण था उसने अपनी पत्नी के पर पुरुष के साथ रात में देख लिया, रात में दूसरे पराये पुरुष के साथ देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचार रत देखकर वह क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा, मतलब मारने की जब उसने इसी स्थिति में देख लिया पर पुरुष के साथ तो व्यभिचार देखकर वो क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा, मतलब मारने के लिए पत्नी को। उस दुष्ट बिंदुक, उसका नाम बिंदुक था ब्राह्मण, जो भ्रष्ट ब्राह्मण था, बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी वो व्यक्ति भाग गया। तब वह दुष्ट आत्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा, उसे डांटता चिल्ला रहा था, मार रहा था। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, उसकी पत्नी बिंदुक की पत्नी चंचुला कह रही, मुझ पति परायण युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वैश्य के साथ इच्छा अनुसार रमण करते हैं। आप वो कह रहे कि आप तो अपने इच्छा अनुसार वैश्य के पास जाते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती, मतलब रूप वाली और काम से युक्त चित्त वाली मुझ युवती
मुझुती पति संसर के बिना क्या गति होती है, मतलब बगैर पति के मैं कैसे रहती थी, वो कह रही, चंचुला कह रही अपने पति से। मैं अत्यंत सुंदर हूँ, नव यौवन से उन्मत्त हूँ, आपके संसर के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, सूत जी कह रहे हैं, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूल बुद्धि एवं मूर्ख ब्राह्मण स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। कितना कुटिल ब्राह्मण था, कितना खराब व्यक्ति था ये। वो कह रहा अपनी पत्नी को गलत काम के लिए, अपने पैसे वैश्यों के पास जाने के लिए उससे पैसे मांगने लगा। वह सारा धन वैश्यों के प्रति, कहने का मतलब उनसे पराये पुरुष से पैसा लाओ, वह सारा धन वैश्यों के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो, इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार से डूबे हुए उन मूल चित्र वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला ब्राह्मण, शूद्र जात की वैश्य थी, उसका मतलब पति बना हुआ था वो दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण, बिंदुक जिसे कहते थे, समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। उसकी मृत्यु हुई और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह नरक में दुख भोगने के बाद मूल बुद्धि पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ, मतलब पिशाच का दूसरे जन्म में पिशाच बन गया जाके। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूल हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में, उसके मरने के बाद काफ़ी समय तक चंचुला अपने बच्चों के साथ घर में रहती रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। फिर उसका बुढ़ापा आने लगा चंचुला का, उसका चंचुला विहार करती हुई चंचुला का नामक स्त्री का कुछ यौवन ढलने लगा। एक दिन दैव योग से किसी मतलब कुछ दैवी योग था, किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ जल में स्नान किया। वहीं जो कोई तीर्थ स्थल था, कोई जल था तीर्थ, उसमें स्नान कर लिया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। मतलब जो यहाँ लोग आए थे, मेला जैसे लगता है गंगा आदि के किनारे, उस तरह अपना वहाँ मेला घूमने लगी, घूमती फिरती। किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। आप समझ रहे हैं, परिघ डालते हैं, उसकी योनि में लोहे का कोई राड कुछ भी अपना डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहाँ कांपने लगी। ऐसी बातें सुन के वो कांपने लगी जब ऐसी कथा चल रही थी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहाँ से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा उस ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण शिव पुराण सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे, हाँ, चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। चंचुला उस ब्राह्मण से कह रही, मेरा उद्धार कीजिए। वो डर गई हम लोग के वहाँ जो किस तरह की सज़ा मिलती है।
हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। कहे कि पूरी जवानी मैंने व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस में ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ। मुझे इस संसार में वैराग्य हो गया है, इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूल चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुछ विषयों में फंसी हुई हूँ, मैं और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। तो थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गत से मुझे पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। हम लोग कौन मुझे साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। ये कह रही है वो पत्नी, वही चंचला कह रही है। चंचला ब्राह्मण से, दुख और शोक में ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी। जो कह रही कि मुझे ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी कि मैं ऐसे गलत कामों में लिप्त हो गई थी। वो कह रही चंचला, जो सभी प्रकार के सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर दे, सभी प्रकार के सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देते हैं, ऐसी बुद्धि क्यों दिया है प्रभु। हे द्विज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर में गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। कहने में जितना घोर कष्ट होता है उससे करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। वो चंचला कहती है उस ब्राह्मण से कि मतलब कि सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मेरे पाप शुद्ध नहीं होंगे। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका आश्रय लूं। कह रही कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसका आश्रय लूं। मुझे नरक गामिनी इस संसार में कौन रक्षा करेगा, मुझ नरक गामिनी का कौन मेरी रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई, उसका ज्ञान अब खुल गया। शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण से कह रही है चंचला कि मेरा उद्धार कीजिए किसी तरीके। सूत जी बोले, हे सौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। अब आगे क्या कहा उस ब्राह्मण ने चंचला से, ये आगे अगला चौथा अध्याय उसमें बताएंगे आपको। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। पसंद आई, पहले बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑन लगा लीजिए। इसलिए लगा लीजिए कि जब हम चौथा अध्याय डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन यानी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते।